श्री कृष्ण का ज्ञान, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है, मात्र उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहरी समझ है। ये ज्ञान हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 1. कर्म और उसका फल। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है निष्काम कर्म। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम परिणाम की आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम तनाव और निराशा से मुक्त होकर अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सफलता हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास अवश्य है। 2. आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अविनाशी और अमर है। शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक दुनिया की नश्वरता के बावजूद हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा शाश्वत है। 3. संतुलन और वैराग्य। गीता में योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं बल्कि जीवन में संतुलन स्थापित करना है। ये ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और कर्म योग, कर्म का मार्ग का सामंजस्य सिखाता है। श्री कृष्ण इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को शांत रखने का उपदेश देते हैं। वैराग्य का अर्थ दुनिया को छोड़ना नहीं बल्कि उसके प्रति अनासक्त भाव रखना है, यानी संसार में रहकर भी उससे प्रभावित न होना। 4. ईश्वर में विश्वास और शरण। श्री कृष्ण हमें ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सभी धर्मों, कर्तव्यों का परित्याग कर उनकी शरण में आते हैं तो वे हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और परम शांति प्रदान करते हैं।